आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम हमारे पास ये है जैकोबियंस। जैकोबियंस एक ऑपरेटर है जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट जो है वो हमें जनरेट करता है और प्रैक्टिकल लाइफ के करीब हमें लेकर आता है। इसका इस्तेमाल हमारे पास डबल इंटीग्रल में भी बहुत ज़्यादा है और ट्रिपल इंटीग्रल में भी है, लेकिन क्या कहते हैं और भी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन हम सबसे पहले ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऑपरेटर ये है हमारे पास जैकोबियन, इसका नाम है हमारे पास कि हमें दो फंक्शन दिए जाएंगे, एक यू और वी, और वो दो फंक्शन किसी ये इसके फंक्शन के नाम है यू और वी, जिस तरह हमारे पास जी और एच होते हैं, आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि वो जो डिपेंड्स करेंगे वो किसी दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक्स पर या वाई पर। यानी हमारे पास जैकोबियन जो है ऑपरेटर वो एक से ज़्यादा तरीक़ों पर ऑपरेट होता है। पहली कैटेगरी हम ये पढ़ रहे हैं कि एक फंक्शन दिया जाएगा, जिस तरह यहाँ पे ये एक फंक्शन यू दिया जाएगा। इसी बात को जो मैंने ये थ्योरेटिकल लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भी हमारे पास लिखा हुआ है इसी बात को इन्होंने क्या कहते हैं इस तरीके से बयान किया है, इस तरीके से, ये इस तरीके से u इज़ इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल u इज़ इक्वल टू एच एच एक्स वाई, यानी इसका मतलब है u इज़ इक्वल टू, नोट कर लें कॉपी पर, u इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3xy प्लस कॉज एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई, इस तरह करके लिखा जाएगा। और जो v हमारे पास है, v भी हमारे पास है, ये v डिपेंड्स अपॉन x और y, यहाँ पे ये लिख रहा है कि x और y पे डिपेंड करता है और वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये यानी ये किसी और पे फर्दर डिपेंड नहीं करती है। पहला कैटेगरी में ये हमारे पास लाइक करता है कि दो ऐसे फंक्शंस के ऊपर जैकोबियन जो है वो किस तरह ऑपरेट करेगा। अब v इज इक्वल टू जी एक्स वाई का मतलब ये है कि मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ कि v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्केयर माइनस 2xy स्केयर प्लस प्लस हमारे पास क्या कहते हैं 1/x+1 का स्केयर। ये हमारे पास इस तरह के फंक्शन दिए जाएंगे। आप भी बना सकते हैं, एक्स और वाई के आपने कम्बिनेशन बनाने हैं और जो मर्जी इसके अंदर कॉज लगा दें, कॉज एक्स वाई लिख दें, कॉज एक्स लिख दें, कॉज वाई लिख दें, साइन हाइपरबॉलिक एक्स वाई लिख दें, कुछ भी लिख दें। वो दो फंक्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इसके ऊपर इसका जैकोबियन फाइंड आउट करें। जैकोबियन को डिफाइन करने के हमारे पास जो तरीक़ेकार हैं वो हमारे पास ये हैं। जैकोबियंस को डिनोट करने के हमारे पास एक तो ये रास्ता है कि जैकोबियन, और यहाँ पे u और v फंक्शन है और जो डिपेंड्स कर रहे हैं x और y पर, x और y पर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जैकोबियंस को, और जैकोबियंस को हम ऐसे भी लिखते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट्स है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव लिए गए। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव यानी u यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, जो भी डिपेंड करता है। यहाँ पे r और थीटा हो सकते हैं। अगर यहाँ r थीटा होंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इधर आर और थीटा होंगे, यानी यू डिपेंड्स करे आर और थीटा पर, तो फिर यहाँ पे यू आर और यू थीटा मालूम करेंगे और वो हम यहाँ पर डिपेंड्स कर देंगे। फिर उसके बाद वी आर और वी थीटा हमारे पास अगर होगा, ये आर और थीटा पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह अगर ये ज़रूरी नहीं कि एक्स और वाई पे ही नाम लिखा जाए, ये जहन में रखना, ये एक जनरलाइज पॉइंट है और इस जनरलाइजेशन को मेनटेन रखना आपका जो सा है ये ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास होते हैं WS, तो यहाँ पे फिर US और UW मालूम करते हैं, UW US, यहाँ पे लिखते हैं UW US। और फिर यहाँ पे अगर WS होता, यानी V डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके नाम होते WS, तो फिर यहाँ पे V VW और VS मालूम करते, यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकालते और फिर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह ये तीन तरीकों से इसकी नोटेशन जो सी है वो इस्तेमाल की जाती है जैकोबियंस की। एक ये है, दूसरी आपके पास ये है नोटेशन, तीसरी नोटेशन ये है, जो मर्जी पहले दे दें। अक्सर औकात आपको ये नोटेशन दी जाती है, ये नोटेशन दी जाती है या ये नोटेशन दी जाती है, इस तरह नहीं दिया जाता, यानी ये आपके पास नहीं दिया जाता। इसी तरह हमारे पास यही बात को जनरलाइज कर दिया कि आप u और v, आपके पास कोई फंक्शन है जो कि दो पे डिपेंड करता था, u और v x और y पर। अब वो कह रहे हैं कि u और v आपके पास दो फंक्शन है जो x y z पर डिपेंड करते हैं।
डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे यू एक्स आ जाएगा, यहाँ यू वाई आ जाएगा और इसके हिसाब से यू जेड इसी रो के अंदर आ जाएगा। और इसका वी एक्स यानी आपके पास होगा, वी वाई होगा, वी जेड होगा, यानी ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। और डब्ल्यू जो है एक और फंक्शन है हमारे पास, डब्ल्यू भी फंक्शन ये दिया गया है और इसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। डब्ल्यू जो है वो आपके पास है, इसमें डब्ल्यू के फंक्शन का नाम है, जैसा हमारे नाम होते हैं इसी तरह फंक्शंस के नाम होते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई और जी हमारे पास है, एक्स वाई जी, यानी कि यू एक्स निकालेंगे इसके हिसाब से जो यहाँ लिखा होगा। एक्स वाई जी का मतलब, एच एक्स वाई जी का मतलब ये है कि यू इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 3 XYZ। इस तरह के फंक्शन बनाने हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, जो मर्जी बना लें। वी का फॉर एग्जांपल, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वी इज इक्वल टू एक्स वाई जी का होल क्यूब, ये हमारे पास हो गया। और डब्ल्यू की एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 माइनस, लिखते जाएं बेशक, 4 माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये हमारे पास होगा। तो इसका जकोबियन कहा जाएगा कि फाइंड आउट करें, तो ये नोटेशन इस्तेमाल करेगा यू वी डब्ल्यू, यानी इधर वाली साइड्स की जो हमारे पास है, इस साइड्स को, ये वाली साइड्स हमारे पास, ये साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो यहाँ पर लिखी जाएगी। और जो इस साइड पर होंगे डिपेंडेंट, यानी कि जिसके ऊपर ये यू वी डब्ल्यू डिपेंड करता है, वो हमारे पास इधर लिखे जाएंगे, यानी नीचे लिखे जाएंगे। ये उलट भी हो सकता है, वो खैर अलहदा से सूरत हाल को हम डिस्कस कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है। तो इसके अंदर ये देखें, हमने यू एक्स निकाला, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू जेड निकाला, वी एक्स फाइंड आउट किया, वी वाई फाइंड आउट किया, वी जेड फाइंड आउट किया, डब्ल्यू एक्स फाइंड आउट किया, डब्ल्यू वाई फाइंड आउट किया और डब्ल्यू जी हमने जो है वो फाइंड आउट किया। यानी कि इस तरीके से हम निकालेंगे। इसमें केस क्या है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें एक फंक्शन होगा और फंक्शन मुख्तलिफ वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। कभी वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा जैसा एक्स और वाई, तो उसका फार्मूला हमारे सामने था, और कभी 3 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, तो इसका फार्मूला जो है वो ये हमारे पास है। 3 के ऊपर जब डिपेंड करेगा, अगर 4 हो जाएंगे तो फिर 4 का फार्मूला आप जनरलाइज कर सकते हैं, 5 का, लेकिन फर्दर वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। यानी कि कहना क्या चाहता हूँ कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते। जिसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जैसा आप सर्कल लेते हैं, सर्कल की इक्वेशंस, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। नोट कर लें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। और फिर ये फर्दर किस पे डिपेंड करता है, एक्स पहले, यानी फंक्शन हमारे पास डिपेंड कर, फंक्शन है एक्स वाई के ऊपर, क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट है, लिहाजा उसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। यानी आपके पास जो है एक्स और वाई इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, तो लिहाजा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर ये फंक्शंस का नाम होगा। इज इक्वल टू जीरो करना है तो आप कर लें, फिर उसके बाद दोबारा इसका जनरलाइज नाम रख दें। दूसरा, एक्स किस पे फर्दर डिपेंड करता है, आर और थीटा पर। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, लिहाजा ये फर्दर डिपेंड करता है। उसके लिए ये फार्मूला नहीं है, यानी उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये फार्मूला जो सा है वो हमारे पास नहीं है कि ये फार्मूला उसके लिए हमारे पास मौजूद होगा। लिहाजा इसके लिए हम दोबारा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अगर वो आ जाएगी सिचुएशन जिसके अंदर, जिसका मैंने मिसाल दी थी, एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू जीरो, तो और वो फर्दर आगे लिखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसका फार्मूला और होगा, वो डिपेंड्स करेगा किसी और पे। फिलहाल हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि वो फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई पे डिपेंड करते हैं और फर्दर एक्स और वाई की कोई और फॉर्मेट में चेंज नहीं होते, तो लिहाजा इसका फार्मूला ये आपके सामने है। अब उसके बाद ना यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि आपके सामने ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हम ले रहे हैं, ये इसको कहता है उल्टा दें, रिवर्स कर दें। यानी इस सारे को अगर आप रिवर्स कर दें, ये देखें ये हमने रिवर्स किया इसे, यानी जो एक्स वाई था डिनोमिनेटर में उसे नोमिनेटर में कर दिया, और जो नोमिनेटर में था, ये नोमिनेटर था, उसको डिनोमिनेटर में कर दिया। और इज इक्वल टू कहता है इसका जवाब 1 होता है इसकी में। ये बात हम साबित भी कर देंगे, ये दोनों ऑपरेटर, ये दो जकोबीज, एक्चुअल ये आपके पास दो जकोबियंस पूछे गए, एक है जे यू वी ओवर एक्स वाई और दूसरा है जे एक्स वाई ओवर यू वी।
और दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करें तो इज़ इक्वल टू 1 होता है। ये कैंसलेशन नहीं करनी कि आप यूँ कहें कि जी ये मैं इसको ये भी ये ऑपरेटर यहाँ से इसको जो है कैंसल कर दूँ। ये कहना गलत और गलत सोच है, क्योंकि ऑपरेटर की प्रेफ़रेंस जो-सी होती है वो पहले होती है। बाद में जो-सा है कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हमारे पास आती है। ऑपरेटर जो-सा है वो सबसे पहले हमारे पास प्रेफ़रेंस के ऊपर हमारे पास लिखा जाता है। यही बात हमने जनरलाइज़ करके लिखी, इसमें और इसमें कोई फ़र्क आपके पास नज़र नहीं आएगा कि आपने जैकोबियंस यू वी डब्ल्यू ओवर एक्स वाई ज़ी इसको उल्टा दें तो आपके पास और इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 होगा। आंसर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 1 होगा। इसी तरह मज़ीद जनरलाइज़ कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू आप टी कर दें और डिनोमिनेटर में एक्स वाई ज़ी आर कर दें तो आपके पास ये सूरत-हाल यहाँ पे लिखी जाएगी। इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर ये प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टीज़ और हमने फर्दर पढ़ लीं, अगर ये प्रॉपर्टीज़ ना होती तो हमें सवाल में बेइंतहा मुश्किल आ सकती थी। वो एग्ज़ाम्पल के ही ज़रिए मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये मुश्किल क्या हो सकती थी। तो हम नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो वहाँ पर चलते हैं। देखें जी, ये हमारे पास है। आगे हमने पढ़ा सेकंड प्रॉपर्टी, पहले हम प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सवाल हल कर लेंगे कि आप यहाँ जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि u जो है वो एक फंक्शन है, डिपेंड्स अपॉन आर एस के ऊपर। v फंक्शन है वो डिपेंड्स करता है आर एस के ऊपर, यानी v इज इक्वल टू, इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, v इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एस स्केयर माइनस 3RS। इस तरह है, ये रेडियस नहीं है ना, एस से मुराद कोई और चीज़ लें आप यहाँ पर, इससे आर और एस से मुराद, आर से मुराद रेडियस नहीं लेना बल्कि एक वेरिएबल लेना है। इसी तरह आर डिपेंड फर्दर करता है आर। अब ये देखें यहाँ पे हो क्या रहा है आपके सामने कि आपके सामने यहाँ पे आर जो सा है यानी ये वेरिएबल फर्दर डिपेंड कर रहा है किस पे, एच एक्स वाई पर, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर। इसी तरह एस जो सा है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है ये हमारे पास इसके ऊपर। तो उस सूरत हाल के अंदर हम जैकोबियन जो सा है वो किस तरह मालूम करेंगे, यानी आप यूँ समझें कि पहले हमारे पास यू जो सा है वो डिपेंड करता है आर और एस पर, आर पर, या आर पहले कर लेते हैं, आर पर डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है एक्स और वाई पर, ये आर जो सा है वो डिपेंड फर्दर कर रहा है, एक चेन है। इसी तरह ये चेन रूल ही हम इसे कह दें तो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। इसी तरह एस जो सा है वो डिपेंड करता है चाहे वो यू का हो या वी का हो, एस फर्दर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, यानी एस इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई अंडर रूट, इस तरह लिखा जा रहा है। ये नोट कर लें जो मैंने अभी आपको कहा। तो कहता है कि इसका अगर आपने जैकोबियन मालूम करना हो तो उसका तरीका ये होगा, किसके तहत हमारे पास, इसके तहत एक्स और वाई के तहत यू का, यू और वी का जैकोबियन हमने निकालना हो, यू और वी एक्स वाई के तहत, यानी जो सबसे पहले आता है यू, बाद में आता है आपके पास क्या कहते हैं, यानी सबसे पहले आपके पास यू आता है यहाँ पर, यू के बाद आपके पास है, ये लिख ही लेते हैं, सबसे पहले यू आता है, यू के बाद आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आर आता है, चलिए पहले आर कर लेते हैं वरना एस भी आता है, आर आता है, आर के बाद आपके पास क्या कहते हैं एक्स, एक्स आता है और वाई आता है। तो फिर हम जो है ये चेन रूल के तहत हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इसी तरह मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यू आता है आर, यू के बाद आर आता है, आर यू डिपेंड करता है एस पर और एस जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास एक्स और वाई पर, एक्स और वाई पर। तो हम एक्स और वाई को के तहत यू का, यू और वी का जैकोबियन फाइंड आउट करना चाहें तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा आसान सा है आपके पास कि आप इस तरह करेंगे कि सबसे पहले यू देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आर और एस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे यू और वी भी आर एस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में आर और एस लिख देंगे, आर एस लिखेंगे, फिर उसके बाद आर एस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर, ये आर है आपका है और यही एस है हमारे पास, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स और वाई पर, फिर एक्स और वाई लिख देंगे। यहाँ पर ये देखें आर और एस यहाँ पे लिखा, जो यहाँ लिखेंगे ना चेन रूल के तहत यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखा जाएगा, जो इधर लिखा जाएगा वही हमारे पास क्या कहते हैं इधर लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ इसके दिन इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे ये बताएगा कि ये आर और एस के किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई पर। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता
यानी यहाँ लिखा थीटा और डब्ल्यू, तो इसके नीचे थीटा और डब्ल्यू लिख देते। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक्स और वाई लिखा है आर के फ़ौरन बाद। इस तरीके से ये हमने बना दिया। लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा और जो है एलैबोरेट करना चाहूँगा, वो ये कि अगर ये आर और एस एक्स और वाई पे डिपेंड करते हैं, आगे मज़ीद लिखा होता, क्या लिखा होता कि एक्स इज़ इक्वल टू, यानी एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास, जैसा मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ। अगर ऐसा होता, यानी ये हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे पास ऐसा होता, एक्स इज इक्वल टू, आगे हमारे पास कोई नाम दे लेते हैं यहाँ पर, बी कर लेते हैं, बी, यानी ये आपके पास बी, और वो फर्दर डिपेंड कर रहा होता हमारे पास सी और डी पर। कोई नाम रख ले, सी और डी, सी और डी पर हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ होता, सी और डी पर डिपेंड कर रहा होता। एक मिनट, सी हमारे पास, सी और डी पर ये डिपेंड कर रहा होता। इसी तरह वाई, वाई जो है वो भी फर्दर इसी तरह डिपेंड कर रहा होता। उसका नाम कुछ भी आप यहाँ रख लें, एन फंक्शन का नाम रख लेते हैं जैसा हमारे नाम है, सेम इसी तरह फंक्शंस के नाम हम रखते हैं, यानी कानून के नाम रखते हैं। तो सी और डी इस पर डिपेंड कर रहा होता, तो फिर हमारे पास क्या होना था यहाँ पर, फिर आपके पास ये होना था, अगर ये होता तो यहाँ पर ना आपके पास इधर इस जगह पर, इस जगह पर सबसे पहले तो हमारे पास ये लिखा जाता, यहाँ ये लिखा जाता, कौन सी चीज़ लिखी जाती आपके सामने, ये लिखी जाती, ये चीज़, ये यहाँ आनी थी इस जगह पर, ये यहाँ पर आनी थी, और फिर ओवर आना था, ओवर हमारे पास आना था इसके अंदर, यानी ओवर, ओवर हमारे पास आना था आपके पास ये ऑपरेटर्स के साथ, जो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी करली ऑपरेटर्स के साथ जो हमारे पास ये इधर आना था, यहाँ पर इधर जो आना था वो आना था सी और डी, ये वाली आना था, यानी ये ब्रैकेट आती और इसके साथ ये ऑपरेटर लिखा जाता। ये ऑपरेटर आप ज़रूर लिख लें यहाँ पर, यानी इस जगह पर आपके पास सूरत हाल ये बननी थी, यानी सी, सी और डी यहाँ पर आने थे, और साथ में ये ऑपरेटर जो है ये लिखा हुआ आना चाहिए था, यानी ये एक्स वाई की जगह सी और डी आने थे, तो ये तीन बन जाते। फिर अगर ये होता है यू डिपेंड्स अपॉन आर एस, वी डिपेंड्स अपॉन आर एस, यानी यू और वी आर एस पे डिपेंड करते हैं, और आर, आर जो डिपेंड करता है वो एक्स वाई पे करता है, और एस भी आर एक्स है। फिर एक और यहाँ पे लिखा जाना था, एक और, जो कि ये मैंने यहाँ लिख दिया कि एक्स डिपेंड्स करता है ये हमारे पास क्या कहते हैं, यानी यूँ देखें कि आपके सामने मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये हमारे पास इस तरह है, आर डिपेंड, यू डिपेंड कर रहा है आर और एस पर, और आर और एस डिपेंड कर रहे हैं एक्स और वाई पर, एक्स और वाई पर। इसी तरह एस डिपेंड कर रहा है, एस डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई डिपेंड कर रहे हैं सी और डी पर, सी और डी पर। तो फिर हमारे पास ये फार्मूला लिखा जाएगा, इस तरीके से हम जाएंगे, पहले हम आर एस पर जाएंगे, जैसा ये आर एस पे गए, यू से, यू और वी से स्टार्ट लेंगे, ये यू और वी से स्टार्ट लिया क्योंकि ये बता रहा है, और फिर यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, इस जगह पे ये नहीं, एक्स और वाई नहीं रहेगा, एक्स और वाई इधर नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर इस जगह पर एक्स और वाई नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर ए और बी आएगा, यानी क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा जी हमारे पास, ये सी डी, सॉरी सी और डी, यहाँ पे सी डी आएगा और इधर भी सी डी आएगा हमारे पास। इस तरीके से आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फिर सी डी आगे डिपेंड किस पे कर रहा है वो हम बता सकते हैं कि सी डी किसी और फंक्शन, इसी तरह नाम लिखने, मैं मिसाल के तौर पर सी को डिपेंड करने चाहता हूँ पी और क्यू पर, पी और क्यू, फिर यहाँ पे और आ जाएगा, फिर यहाँ पी क्यू आ जाएगा, और आखिर के अंदर ये सी डी जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके जो नीचे जो सा है यहाँ पर इधर डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर आपके पास वो सी पी और क्यू पे डिपेंड करेगा, अगर सी डी तो यहाँ आपके पास पी और क्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। जनरलाइजेशन ज़रूर याद रखें। एग्ज़ाम के अंदर एक और बात है कि अगर वो कहता है कि जी आप इसका जैकोबियन निकालें,
एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये कहता है एग्ज़ाम के अंदर कि ये आपके पास है, आप इसका जैकोबियन जो है वो फाइंड आउट करें। अब मैं दोबारा दो ही वेरिएबल के ऊपर आ रहा हूँ, यानी कि सवाल में आपके पास ये नहीं दिया जाता, ये चीज़ ये चीज़ नहीं दी जाती, बल्कि कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है यहाँ पर ये जैकोबियन निकालें। तो इस सवाल का जवाब एक ही लाइन के अंदर है। याद रहे कि इस सवाल का जवाब एक ही लाइन के अंदर है, और वो लाइन सिर्फ और सिर्फ ये है, यानी कि ये इसका जवाब है। जो ये साइड हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसका आंसर है। ये आंसर है जी इसका, यहाँ पर इधर तक ये आंसर इसका होगा, लिहाजा इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। सिमिलरली ये देखें, अब एक और ये सेकंड प्रॉपर्टी को मैंने इन्हांस किया है, बढ़ा दिया। यहाँ आर और एस थे, यहाँ पर देखें आर और एस थे, यू अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पे टी आ गया। एक और वेरिएबल का इजाफा कर दिया कि यू जो है वो डिपेंड कर रहा है आर एस की बजाय, दो वेरिएबल की बजाय तीन पर डिपेंड कर रहा है। वी जो है आर एस टी पर डिपेंड कर रहा है, और डब्ल्यू जो है आर एस टी पर डिपेंड कर रहा है। तो सवाल ये है कि आप इसका, और आर एस देखें, आर जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी पर, तीन पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास आर। इसी तरह एस बी जो है वो तीन पे डिपेंड कर रहा है, एस एक्स वाई और जी पर, तीनों पे डिपेंड करना ज़रूरी है। अगर एक मिस भी हो जाए तो ये पॉइंट ज़रा ध्यान में रखना कि मसलन यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिखा हो, जी ना लिखा हो तो प्लस जीरो जी कर देंगे। इसी तरह टी जो सा है ये आपके पास क्या कहते हैं, वो भी तीन पे डिपेंड कर रहा है, तीन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई, और तीनों एक ही जैसे हैं, एक्स वाई और फिर उसके बाद ये जी हमारे पास। लिहाजा ये इसके अंदर हर एक तीनों में यही बात है, यानी चाहे वो आपके पास वी का फंक्शन हो, चाहे वो आपके पास वी का फंक्शन हो, चाहे वो डब्ल्यू का फंक्शन है, इन सब में यही बात है कि ये तीनों पर डिपेंड करते हैं एक्स वाई जी पर। और ये जो आपके पास है, यानी दो है, यू से हम आर पर आर एस टी पर जाएंगे, और आर एस टी से हम जो है एक्स वाई जी पर जाएंगे। और ये देखने इसने लास्ट वाला एक्स वाई जी के ऊपर डिस्कशन की है। तो इसका जैकोबियन कह रहा है फाइंड आउट करो, या तो वो क्वेश्चन देगा या आप जो है इसकी डायरेक्ट जो है वहाँ पर सवाल को हल करेंगे। तो देखते हैं जी हम इसको, इसका अगर इसने कहा कि सिर्फ फार्मूला लिखो तो हम सिर्फ फार्मूला लिख देंगे, जो कि मैं आपके सामने जो है यहाँ पे लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, चेन रूल के तहत हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका ये है जी फार्मूला इसका आपके पास, जैसा हमने पहले बताया था आपको कि जैकोबियंस का फार्मूला हमारे, चाहे ये नोटेशन लिखी हुई हो और चाहे वो आपके पास ये नोटेशन लिखी हुई हो, यानी कोई भी नोटेशन लिखी हो, दोनों एक ही जैसी बातें हैं। चाहे ये नोटेशंस आपके पास लिखी हो, यानी ये नोटेशंस लिखी हो, या ये नोटेशंस लिखी हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तो चेन रूल के तहत एक्स वाई यू से पहले हम कहाँ जाएंगे, यू के बाद फ़ौरन जो है पहले हम आर और एस टी में आएंगे। देखें यहाँ पे ये वाई, इसमें गौर करें कि हमारे पास यू वी डब्ल्यू से हम आर एस टी में आए, आर एस टी से फिर हम कहाँ जाएंगे, ये सब में लिखा हुआ है आर एस, और ये टी सब में लिखा हुआ है कि हम एक्स आर एस टी का बाद हम एक्स वाई जी में जाएंगे, लेकिन एकदम नहीं जा सकते। इस बॉक्स को, जो ये बॉक्स है आर एस टी का, इसको हम यहाँ लिखेंगे पहले इधर, और फिर हम इसको यहाँ इसके डिनोमिनेटर में आर एस टी, जिस पे डिपेंड करता है, आर एस टी डिपेंड कर रहा है आर एस और टी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एस भी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी पे, आर भी एक्स वाई जी पे, और टी भी एक्स वाई जी पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्स वाई जी हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इनका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमने पिछले पेज के ऊपर लिखा था कि जैकोबियंस का फार्मूला हमारे पास क्या है। इसका फार्मूला क्या होगा, इस u को हम पहले इसके इन तीनों के साथ करेंगे, चाहे यहाँ 10 हो 10 के साथ करेंगे। यू आर, यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू s, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास u विद रिस्पेक्ट टू t। फिर उसके बाद हम v के साथ करेंगे, v के साथ भी ये तीनों के साथ करेंगे हम। जो यहाँ ये जैकोबियन लिखने का फार्मूला हमारे पास है कि वो एक डिटर्मिनेंट का नाम है वी आर वी एस टी, और उसके बाद फिर तीसरे के साथ हम करेंगे, यानी ये हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू एस, और फिर उसके बाद डब्ल्यू टी, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हम सिमिलरली यही लॉजिक को अपनाते हुए हम इसको, इसका जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जैकोबियन आर के हिसाब से इन तीनों के साथ अटैच करेंगे, यहाँ जो भी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। तो आर एक्स लिखा हुआ है,
आपके पास, और यहाँ पे ना आर वाई होना चाहिए था, आर वाई, और इधर आर जी होना चाहिए था। ये आप सही कर लें मेरी आवाज़ को नोट करते हुए कि ये हमारे पास इधर आर वाई होना चाहिए था, आर जी होना चाहिए था। फिर हम कौन सा एस के साथ आएंगे, यहाँ पे एस एक्स होना चाहिए, एस वाई होना चाहिए और एस जी होना चाहिए। ये आप सही कर लेना जी। उसके बाद यहाँ पे टी, टी के साथ इधर जो है टी एक्स होना चाहिए, टी वाई होना चाहिए और टी जी होना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट दोनों हम निकालेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। उम्मीद है कि हम इसको सही कर लेंगे। अब तो आप खुद कर लें। दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास है इसमें इसका फार्मूला लिखने के लिए आर एक्स, पहली रो आर एक्स आर वाई, आर एक्स हमारे पास आर वाई आर जी, ये यहाँ पे लिखी जाएगी इधर आर एक्स आर वाई आर एस। उसके बाद दूसरी रो कैसे लिखी जाएगी डिटर्मिनेंट की, एस के साथ एस एक्स एस वाई और एस जी, वो यहाँ लिखी जाएगी एस एक्स एस वाई एस जी। और फिर टी के साथ आपके पास लिखी जाएगी, टी के साथ आपके पास लिखी जाएगी टी एक्स टी वाई टी जी। ज़रूर उम्मीद है कि आप इसको सही कर लेंगे। देखें जी, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या आता है।